बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के बीच, एक शांत नदी के किनारे, एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी मोटी जड़ें, उसकी घनी पत्तियां और उसकी ठंडी छांव, मानो वह पेड़ नहीं, पूरे जंगल का रक्षक हो। उसी बरगद की एक ऊंची डाल पर, तिनकों और सूखे पत्तों से बना एक छोटा सा घोंसला था, और उसी घोंसले में रहती थी एक माँ चिड़िया चंपा और उसके 3 नन्हे नन्हे बच्चे। सबसे बड़ा था चिंटू, जो खुद को बहुत बहादुर समझता था। बीच वाला था मिंटू, जो थोड़ा डरपोक पर बहुत समझदार था। और सबसे छोटी थी पिंकी, नाजुक, मासूम और माँ से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई। हर सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें बरगद की पत्तियों से छनकर घोंसले तक पहुँचती, तो माँ चंपा अपने बच्चों को सीने से लगाकर कहती, ममता भरी आवाज, मेरे बच्चों, ये जंगल जितना सुंदर है उतना ही कठिन भी है। एक सुबह बच्चे भूख से चूं चूं करने लगे। माँ चंपा ने अपने पंख फैलाए, स्नेह से, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ, तुम तीनों घोंसले से बाहर मत निकलना। इतना कहकर माँ चंपा उड़ गई। नीचे जंगल धीरे धीरे छोटा होता चला गया। घोंसले में बैठे तीनों बच्चे बस माँ को जाते हुए देखते रह गए, और उनके दिल में एक अनजाना सा डर भर गया। उसी समय पेड़ के नीचे झाड़ियों में एक जोड़ी चमकती हुई आंखें उभरी। वह थी एक काली बिल्ली। उसकी नजर सीधे घोंसले पर थी। हल्की डरावनी फुसफुसाहट, म्याऊं। उसने पंजे फैलाए और पेड़ पर चढ़ने लगी। घोंसले में बैठे बच्चे डर के मारे सिमट गए। घबराए आवाज, माँ, माँ कहाँ है? चिंटू बोला। मिंटू कांपते हुए फुसफुसाया, वो ऊपर आ रही है। और पिंकी रोने लगी। तभी अचानक तेज हवा चली। चर्रा, बरगद की एक सूखी टहनी टूटकर नीचे गिरी। धड़ाम, बिल्ली डर गई। वो पीछे कूदी और भाग गई। घोंसले में सिर्फ सांसों की आवाज बची। थोड़ी देर बाद आसमान में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, चूं चूं। माँ चंपा लौट आई। बच्चों को कांपता देख उसकी आंखें भर आईं। उसने तीनों को अपने पंखों में समेट लिया। रोधी हुई आवाज, डर गए थे ना? तीनों बच्चे फूट फूट कर रो पड़े। अगले दिनों में माँ चंपा ने बच्चों को उड़ान सिखानी शुरू की। पंख फैलाओ, हिम्मत करो। चिंटू आगे बढ़ता, मिंटू रुक रुक कर, पिंकी डरती, समझाते हुए, डर लगना गलत नहीं, लेकिन डर में रुक जाना गलत है। नीचे नदी के पास तोता, गिलहरी और खरगोश हर रोज मिलने आते। तोता कहता, इस जंगल में कोई अकेला नहीं होता। बच्चों ने सीखा, दोस्ती भी ताकत होती है। एक दिन धुआं फैलने लगा। जंगल में आग लग चुकी थी। पक्षी इधर उधर उड़ रहे थे। घोंसले के पास भी धुआं पहुंच गया। माँ चंपा दूर फंस गई थी। बच्चों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चिंटू बोला, माँ ने हमें सिखाया है। तीनों ने पंख फैलाए और घोंसले से उड़ पड़े। डर था, पर साहस उससे बड़ा था। वे पास की डाल पर पहुंच गए। उसी पल माँ चंपा भी लौट आई। कुछ दिन बाद माँ ने कहा, अब तुम्हें अपनी उड़ान भरनी होगी। बच्चों की आंखों में आंसू थे। नर्म आवाज, माँ कभी दूर नहीं होती, वो तुम्हारी उड़ान में होती है। तीनों बच्चे ऊंचे आसमान में उड़ गए। नीचे जंगल, नदी और वही बरगद छोटा होता चला गया। दूर से माँ चंपा
मुस्कुराती हुई देखती रही। कहानी यहीं खत्म होती है।